आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। अरब मुमालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर लें। हमास के पायलट ब्यूरो के रुकन उसामा हमदान ने अरब इस्लामिक मुमालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि वो इसराइल के गज़ा पर हमले रुकवाने की कोशिश करें। मंगल को ब्यूरो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसामा हमदान ने अरब मुमालिक से ये भी कहा है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को भी ख़त्म करें। इन्होंने कहा कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए रास्ता खुला रखा जाए और गज़ा में मलबा हटाने के आलात, इमदाद और ईंधन को आने दिया जाए। जिल्द को पिघला देने वाले हथियार का इस्तेमाल, 2000 बच्चे, 1000 से ज़ायद ख़वातीन समेत 5000 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा पर जारहियत के आगाज़ से लेकर अब तक इसराइली जारहियत का निशाना बनने वालों की कुल तादाद 5000 हो गई है, जिनमें 2000 बच्चे, 1000 ख़वातीन और 200 मुअम्मर अफराद शामिल हैं। इसके अलावा 15000 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल खदरा ने कहा, हमें 1500 लापता अफराद की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिनमें 800 बच्चे भी शामिल हैं। इन्होंने इंकशाफ किया कि तिब्बी टीमों को शदीद जलने वाले ज़ख्मों और जिल्द के पिघलने के ज़ख्मियों का सामना है, जो ज़ख्मियों के जिस्मों पर पहले नहीं देखा गया और इनसे निपटना मुश्किल है। इन्होंने बैनुल-अक़वामी इदारों से मुतालबा किया कि वो ज़ख्मियों की जिल्द को पिघलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार की नौइयत का इंकशाफ करें और इनके लिए ज़रूरी इलाज की फौरी फराहमी करें। अमेरिका में कोहरे की वजह से भयानक हादसा, 158 कारें एक दूसरे से टकरा गईं, 7 हलाक। अमेरिका की लुजियाना रियासत में पीर को कोहरे की वजह से दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। इस वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इंटरस्टेट हाईवे 55 पर पेश आया। तेज़ रफ्तारी से 158 से ज़ायद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं, फिर आग भड़क उठी। न्यू ऑरलिन्स के करीब पॉइंट 4 लेन के करीब जाए हादसे पर कारों और भारी गाड़ियों को इस शदीद नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ियों का तसादुम तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक कार पुल के ऊपर से पानी में भी गिर गई, ताहम ऐसा लगता है कि ड्राइवर बाहिफाजत बच जाने में कामयाब हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर ने हाईवे पर आकर मदद के लिए आवाज़ें देनी शुरू कर दी। सऊदी अरब विजिट वीज़ा पर आने वालों के लिए इत्तला। ममलिकत में जब से विजिट वीज़ा को आसान बनाया गया है, तब से ज़ायरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में ज़ायरीन के लिए मुतल्लिक़ा महकमे ने कुछ हिदायतें जारी की हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने विजिट वीज़ा होल्डर से कहा है कि वो वीज़ा में ऑनलाइन तौसी करवाएं और वीज़ा ज़वाबित की पाबंदी करें। खबर रज़ा इदारे SPA के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि विजिट वीज़ा होल्डर्स वीज़ा की मियाद ख़त्म होने से 7 रोज़ क़ब्ल ऑनलाइन तौसी करवा सकते हैं। इसके लिए इन्हें पासपोर्ट दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। महकमे पासपोर्ट का कहना है कि इनफरादी विजिट वीज़ा में तौसी इसके ख़त्म होने से 7 रोज़ क़ब्ल आबशार अफराद, अमाल और बौबा मुक़ीम के ज़रिए करवाई जा सकती है। इसराइल का शुमाली गज़ा में तमाम अस्पतालों को खाली करने का इंतबाह। इसराइल ने हमला करने के बाद अब शुमाली गज़ा में तमाम अस्पतालों को खाली करने की धमकी दी है। कहा है कि शुमाली गज़ा के अस्पताल खाली न किए तो इन पर बमबारी करेंगे। सह्यूनी रियासत इसराइल की मज़लूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारहियत जारी है। क़ाबिज़ फ़ौज ने गज़ा के पनाहगुज़ीन कैंप, अस्पताल, मस्जिद, घरों सबको मस्मार कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जंगी जराइम की इंतहा कर दी है, ताहम अब भी सह्यूनी इसराइल की जानिब से गज़ा को तबाह करने की धमकी देने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने जारी बयान में कहा है कि गज़ा में तमाम अस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। बहुत से मरीज़ वेंटिलेटर्स पर हैं, मुतअद्दिद बच्चे इनक्यूबेटर्स में हैं। फ़लस्तीनी अदाकारा मीसा अब्दुल लाहदी गिरफ्तार, हमास की तायद का इल्ज़ाम। इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसलसिल हमलों के दरमियान इसराइल की पुलिस ने मशहूर फ़लस्तीनी अदाकारा और समाजी कारकुन मीसा अब्दुल लाहदी को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइली पुलिस ने
میسا پر سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں حماس کی حمایت کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے یہ کارروائی کی ہے۔ فلسطینی اداکارہ کو منگل کی صبح نازت سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اداکارہ میسا نے کئی بیان دیے ہیں جنہیں اکتوبر کو یہودی ملک کے شہریوں کے خلاف حماس کے ذریعے کیے گئے تشدد اور تباہی کی حمایت کرنا مانا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق میسا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اسرائیل اور غزہ کے درمیان ٹوٹی ہوئی سرحدی باڑ کی ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس کا عنوان تھا چلو برلن کے انداز میں چلیں۔ پولیس نے کہا کہ یہ جنگ کو توڑنے اور تصویر کو گری ہوئی برلن کی دیوار کی طرح پیش کرنے کی ایک واضح اپیل تھی۔ فلسطین پر لگاتار بمباری ہو رہی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے ہر دن غزہ شہر ملبے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے حملے میں اب تک غزہ میں ہزاروں بچوں سمیت 5000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ مسائل نظر انداز کرنے پر تلنگانہ کے تمام اسمبلی حلقوں سے مقابلہ۔ آٹو اینڈ کیب ڈرائیورز ایسوسی ایشن کا بیان۔ آٹو اینڈ کیب ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی سالوں سے مسائل کے حل کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، تاہم کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مرتبہ جو بھی پارٹی ان کے مسائل حل کرے گی اس پارٹی کا وہ ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں تقریباً 1,50,000 آٹوز ہیں۔ کورونا کے دور میں بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہر حکومت آٹو ڈرائیورز کے پیشے کو گھٹیا سمجھتی ہے۔ اولا اور ابیر سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کو بند کرنے کے لیے کئی مرتبہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذمہ داروں اور وزیر ٹرانسپورٹ سے خواہش کی گئی، تاہم ان کی نمائندگی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ESI اور PF کی سہولت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ کسی بھی پارٹی کی جانب سے رد عمل ظاہر نہ کرنے پر اسمبلی انتخابات میں ریاست کے 119 حلقوں سے وہ حصہ لیں گے۔ حیدرآباد میں ایک روڈی شوٹر کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے SR نگر علاقے کی داسرام بستی میں روڈی شوٹر کے قتل کی واردات پیش آئی۔ مقتول کی شناخت ترون کے طور پر کی گئی ہے، جس پر ایک اور روڈی شوٹر اور اس کے ساتھیوں نے بڑا پتھر ڈال دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی روڈی شوٹر اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ اس واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس میں زخمی ترون کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔